जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक पैनक्रेटाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड का मतलब हम लोग समझते हैं कि ये पैनक्रेटाइटिस क्या है। पैनक्रेटाइटिस, इसको हम लोग पहले वर्ड को स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो ऐसा। ठीक है, पैनक्रेटाइटिस में पैनक्रिएट, ठीक है, ये रिजेंबल कर रहा है पैनक्रियास को। देन आइटिस, ठीक है, आइटिस मतलब हो जाता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, पैनक्रियास इज अ ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। ठीक है, पैनक्रियास क्या है, एक ग्लैंड है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, बिहाइंड द स्टमक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है, इट रिलीजेज द हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एज वेल एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड। ठीक है, तो इसमें क्या, ये पैनक्रियास क्या करता है, ये हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। हम लोग चलते हैं इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, पैनक्रेटाइटिस इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रेटाइटिस क्या है, सिंपल वर्ड्स में इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियास। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी टाइप्स में। टाइप्स में सबसे पहला है, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग डील करेंगे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। Acute pancreatitis is inflammation of the pancreas that occurs suddenly and usually resolves in a few days with treatment. ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन है पैनक्रियास का। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, सडनली हो रहा है, और यूजुअली क्या हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है फ्यू डेज में विद ट्रीटमेंट। ठीक है, तो एक्यूट मतलब होता ही है सडन। ठीक है, और ये रिजॉल्व हो जाता है फ्यू डेज में, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है ये। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन है पैनक्रियास का, जो कि होती है सडनली होती है, और ये ठीक हो जाती है फ्यू डेज में विद ट्रीटमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, होप सो। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी एटियोलॉजी में। एटियोलॉजी के लिए एक निमोनिक मैंने भी पढ़ा था, तो आप लोग को भी मैं बता रही हूँ। तो ये क्या है, आई गेट स्मैश्ड। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसके आई गेट स्मैश्ड का सब मीनिंग क्या क्या है। तो ये है आई गेट स्मैश्ड। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि एक एक का मतलब क्या है। तो आई फॉर है इडियोपैथिक। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी कॉज अननोन होती है। ठीक है, उसके बाद जी फॉर है गॉल स्टोन्स। ठीक है, गॉल स्टोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब गॉल स्टोन्स पैनक्रेटिक डक्ट में आते हैं। ठीक है, वो ना फिर लीड करते हैं इन्फ्लेमेशंस और पेन इन पैनक्रियास। ठीक है, उसके बाद में ई फॉर इथेनॉल, अल्कोहल भी लीड कर सकती है पैनक्रेटाइटिस। देन टी फॉर ट्रॉमा, ट्रॉमा कुछ अगर इंजरी हो गया पैनक्रियास में, ठीक है, तो वो भी लीड कर सकती है पैनक्रेटाइटिस। देन एस फॉर स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स भी क्या करते हैं, ये विस्कोसिटी ऑफ द पैनक्रेटिक एंजाइम्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, डिलेइंग एम्प्टिंग, ये लीड करता है पैनक्रेटाइटिस। ठीक है, देन एम फॉर मम्स, मम्स भी 1 in 25 केसेस देखा गया है कि मम्स भी रिस्पॉन्सिबल है पैनक्रेटाइटिस। देन ए फॉर ऑटो इम्यून, कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस भी लीड कर सकती है। ठीक है, बॉडी मिस्टेकनली, बॉडी अपनी ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या हो जाता है कि अपना ही इम्यून सिस्टम अब अपने ही अच्छे सेल्स को अटैक करने लगता है, तो वैसे ही हो सकता है ये भी पैनक्रेटाइटिस लीड कर सकता है। देन एस फॉर स्कॉर्पियो स्टिंग। ठीक है, स्कॉर्पियो स्टिंग भी देखा गया है कि कुछ इसके टॉक्सिन्स भी पैनक्रेटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन एच फॉर हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है कि हाइपर कैल्सीमिया होने से जो कैल्शियम डिपोजिशंस होने लगती है पैनक्रियास में। ठीक है, वो फिर फर्दर लीड करती है पैनक्रेटाइटिस। ई फॉर ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी, ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, इससे भी लीड कर सकती है, प्रोसीजर के दौरान अगर कुछ इंजरी हुआ अंदर पे, ठीक है, इंटरनल, तो वो भी लीड कर सकती है पैनक्रेटाइटिस। देन डी फॉर ड्रग्स, कुछ ड्रग्स भी लीड कर सकती है। देन अदर कुछ है जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है और जेनेटिक फैक्टर्स है। तो ये सारी कुछ कॉजेज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पैनक्रेटाइटिस के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले क्या है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो यहाँ फैक्टर्स में आप सारी इसकी एटियोलॉजीज जो हमने आगे पढ़ा, तो वो सब इसमें आप लोग लिख लेना, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते क्या हो रहा है कि ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन होगा पैनक्रेटिक एंजाइम का।
ठीक है। उसके बाद जो ट्रिप्सिनोजन बनता है पैंक्रियाज में वो कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में, ठीक है। देन ट्रिप्सिन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा प्रोटियोसिस विच कॉजेज ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैंक्रियाज। प्रोटियोसिस क्या है, ये एक एंजाइम है जो कि हेल्प करती है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब ये जब इसका एक्टिवेशन हो जाता है, ये क्या करता है, ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियास करता है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और फर्दर लीड करते हैं पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन। तो इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एक्टिवेशन हो रहा है पैंक्रियाटिक एंजाइम का, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, एक्टिवेट करता है प्रोटियोसिस को, जो क्या कर रही है, ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैंक्रियाज हो रहा है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है और फर्दर लीड करता है पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। कहीं भी आप लोग को थोड़ी भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। देन आगे है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम लोग देखेंगे, जैसे कि सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, कहाँ पे होता है, अपर क्वाड्रेंट एंड मिड एपिगैस्ट्रिक में, ठीक है। सीवियर एब्डोमिनल पेन होती है। देन नॉजिया एंड वॉमिटिंग हमें देखने को मिलती है। फीवर हमें देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलती है। देन टैकीकार्डिया, हाइपोवोलेमिया देखने को मिलता है। एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हमें देखने को मिलती है। देन शॉक देखने को मिलता है, ठीक है। बाउल साउंड एब्सेंट और डिक्रीज हमें देखने को मिलती है। तो ये थी सारी कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला होता है हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग को क्या पूछना है कि पास्ट प्रेजेंट सर्जिकल मेडिकल हिस्ट्री हमें पूछनी है, ठीक है। कोई ट्रॉमा है वो सब हम लोग को पूछना है हिस्ट्री कलेक्शन में। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में पैल्पेशन के टाइम पे टेंडरनेस हमें देखने को मिलेगा, इन्फ्लेम्ड पैनक्रियाज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में करना है। देन कंप्लीट ब्लड काउंट्स, सीबीसी हमें करनी है, ठीक है। देन एब्डोमिनल सिटी स्कैन, एब्डोमिनल सिटी स्कैन हम लोग करेंगे। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हम लोग करेंगे। एब्डोमिनल एमआरआई करेंगे, ठीक है। देन आता है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलैंजियो पैनक्रेटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू इमेज क्रिएट की जाती है, फिर डॉक्टर्स एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलैंजियो पैनक्रेटोग्राफी क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू इमेज क्रिएट की जाती है, ठीक है, जो फिर डॉक्टर्स एनालाइज करते हैं। तो ये थी कुछ हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आगे हम लोग देखेंगे इसके मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स हमें एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। देन एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीबायोटिक्स भी हमें एडमिनिस्टर करनी है। देन एनाल्जेसिक मेडिकेशन, एनाल्जेसिक मेडिकेशन के एक्शंस क्या होती है, टू रिलीव पेन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इन मोस्ट सीवियर केसेस सर्जरी इज नीडेड टू रिमूव द डेड और इन्फेक्टेड पैनक्रियाटिक टिश्यू। सीवियर केसेस में सर्जरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेड या इन्फेक्टेड पैनक्रियाटिक टिश्यूज़ को रिमूव करना होता है। और आगे हम लोग देखेंगे कुछ हेल्थ एजुकेशन हमें देनी है पेशेंट को, जैसे कि अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, फैटी फूड्स आफ्टर द अटैक हैव इम्प्रूव। जैसे ही ठीक हो जाता है उसके बाद पूरा अवॉइड करना होता है ये स्मोकिंग, अल्कोहल और फैटी फूड्स। तो ये थी आज की हमारी कंडीशन पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या याद रखना, इंट्रोडक्शन में आप लोग ये याद रखना कि पैनक्रियास क्या ग्लैंड है, ठीक है, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये लोकेट कहाँ रहता है, बिहाइंड द स्टमक, ठीक है। और ये रिलीज क्या करता है, हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागॉन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी, जो कि हेल्प करती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि पैनक्रियाटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज है। इसकी दो टाइप्स हो जाती है, एक्यूट पैनक्रियाटिस और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है पैनक्रियाज का, जो कि होती है सडनली और रिजॉल्व हो जाती है क्या, फ्यू डेज में विद ट्रीटमेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग याद रखना। देन कॉजेज में आप लोग आई गेट स्मैश्ड, ये निमोनिक याद रखना, ठीक है। निमोनिक आप लोग याद रखोगे तो ये सब इजीली आप सबको याद आ जाएगा, ठीक है। और उसमें फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर्स, ये सब भी ऐड कर देना। देन पैथोफिजियोलॉजी में याद रखना कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो जा रहा है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का, जो कि कन्वर्ट कर रहा है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। फिर वो एक्टिवेट किसको करता है, प्रोटियोसिस, जो कि करता है ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पे याद रखना। उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और ये लीड कर क्या करता है, कंडीशन पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है।
देन कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होना, फीवर, नॉजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, हाइपोवोलेमिया, शॉक, बाउल साउंड एब्सेंट या डिक्रीज। ठीक है, ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन्हें याद रखना। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कॉमन रहता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, देन सीबीसी, एब्डोमिनल सीटी स्कैन, एब्डोमिनल एमआरआई, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। ठीक है, देन मैग्नेटिक रेजोनेंस, कोलैंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, ये कुछ प्रोसीजर्स याद रखना। देन मैनेजमेंट में क्या करना है, आईवी फीड एडमिनिस्टर करना है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना है, एनाल्जेसिक मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करना है, और सीवियर केसेस में सर्जरी नीडेड रहती है। एजुकेशन क्या देना है पेशेंट को कि अवॉइड स्मोक, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, फैटी फूड्स। ठीक है, तो ये थी हमारी कंडीशन आज की पैनक्रेटाइटिस। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि पैनक्रेटाइटिस है क्या। ठीक है, आज हम लोगों ने एक ही पढ़ा है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, आगे वीडियोज़ में क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं भी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली हम लोग एक न्यू डिजीज़ कंडीशन के साथ मिलते हैं। और वीडियो भी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। फिर मिलती हूँ मैं आप लोग को एक नए वीडियो में विद नए डिजीज़ कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।